हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे आप देख रहे होंगे कि हेडिंग जो है हाइपर कॉन्जुगेशन की है। हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइपर कॉन्जुगेशन से आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हो, और जब आप इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिफाइन करोगे तो उसमें उसकी वजह से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की वजह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देर का। और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, हमारे पास जो है एक कार्बोकैटायन है। यहाँ पर इंटरमीडिएट कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं कार्बोकैटायन की, जैसे कि यहाँ पर दिल लिखा हुआ है कि ये रहा अपना CH3 और ये CH2। ठीक है, ये है मेरा कार्बोकैटायन। अगर इस फॉर्मूले में देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं इसे एलाबोरेट करके अलग फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरा स्ट्रक्चर होगा मिथाइल ग्रुप का। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर जो मुझे मिलेगा ये मेरा प्लेनर स्ट्रक्चर होगा कार्बोकैटायन का। ठीक है, और ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है जो इसका MTP ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ये मेरा क्या है MTP ऑर्बिटल, जिस कार्बन पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स मेरा स्टेबल है या नहीं है इसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? तो जब आप यहाँ पे ऑक्टेट जब इस कार्बन का चेक करोगे तो इस कार्बन का जो ऑक्टेट होगा वो इनकम्प्लीट होगा, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो मेरा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो उसी की स्टेबिलिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो है हाइपर कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या है वो समझिए आप, कि यहां पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन मेरा फिनोमेना चल रहा है कि ये जो मेरा 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड जो है कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। ठीक है, MTP ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैपिंग करता है, और यहां पर जो होता है कॉन्जुगेशन होता है, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा एक फाइन टाइम पे। ठीक है, अब इंस्टेंट टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का क्या होता रहता है? फ्लक्चुएशन होता रहता है, माइग्रेशन होता रहता है, और इसे फेनोमेना को हम बोल देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ये दूसरे टर्म में आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दूसरे टर्म में जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं कि इस जो ऑर्बिटल्स है इसको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं और एक नया टर्मिनोलॉजी देखिए, यहाँ का इसका p ऑर्बिटल, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये मेरा 1s ऑर्बिटल, और यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे? ये दोनों हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम के बीच में ये इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहाँ इसके साथ शेयरिंग करेंगे, इसके MTP ऑर्बिटल जो है उसके साथ शेयरिंग करेंगे। इससे फिनोमेना को बोल देते हैं हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब ये जो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बड़ा तीर नहीं है कि इसे लोग समझ नहीं पाते, समझ पाते हैं, ऑफकोर्स समझ पाते हैं। तो ये हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन का। अब बताइए, इसके पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब इस कार्बन को ऐसा नहीं लगेगा कि इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसको ऐसा लगेगा कि मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, तो इसको लगेगा कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब होगा नहीं रियलिटी में, पर ऐसा मानती है। तो इसकी वजह से ये मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये मेरा जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है वो मेरा स्टेबल होगा। अब एक और इसके साथ में बातें कर लेते हैं कि अब एक बात बताइए कि मेरे पास ये एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब इस सिंगल बॉन्ड को मैं जैसे चाहूँ रोटेट कर सकता हूँ, जैसे चाहूँ, ये मेरी फ्रीडम है, रोटेट कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं, अगर ये मेरा डबल बॉन्ड है, अब इसको रोटेट करूंगा तो अब ये रोटेट नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि ये रोटेट नहीं हो रहा है, आप किसी भी एंगल से देखेंगे रोटेट नहीं। लेकिन अगर मेरा सिंगल बॉन्ड है तो रोटेटेबल होगा। समझ में आ रही है बात? ये रोटेट हो जाएगा। तो अब इसका कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जब ये जो अब ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ये मेरा देखो ये कार्बोकैटायन का कार्बन है, और इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन को हम क्या बोल देते हैं? अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा कार्बन जो है और इस कार्बोकैटायन के कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है ये क्या होगा? मेरा
रोटेटेबल होगा। क्या होगा? रोटेटेबल। तो अब जब मैं रोटेट करूंगा तो ये हाइड्रोजन जो है यहां आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां और ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा। यानी कि अब ये भी हाइड्रोजन इसके साथ क्या कर रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। अब ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन जब मैं रोटेट करूंगा तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। यानी कि ये जो मिथाइल ग्रुप है इसमें तीनों जो कार्बन है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे। तो अब एक आइडिया लग जाएगा यहां से कि जितने भी, देखिए अब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन कितना होगा? 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। कितने? 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आ रही है बात? तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो उसको फेनोमेना को हम बोल देते हैं कि वो ज्यादा ही मॉलिक्यूल्स मेरा स्टेबल होगा। तो कुछ एग्जांपल के थ्रू और हम समझेंगे। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ऐसा सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो आप लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे सिंपल से लैंग्वेज में कि ओवरलैपिंग ऑफ, क्या यहां पर लिखोगे? ओवरलैपिंग ऑफ carbon and hydrogen bond of electrons to empty p orbital of carbon atom। समझ में आ रही है बात? यही होगा कि यहाँ पे जो मेरा कार्बन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो रहा है एम्प्टी पी ऑर्बिटल के कार्बन में। तो इस फिनोमेना को हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अब इसके हिसाब से कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं और उनकी स्टेबिलिटी को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि हम स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि स्टेबिलिटी ऑर्डर में आप देखिएगा कि ये मेरे पास कार्बोकैटायन है, जो कि मैं इसको मिथाइल कार्बोकैटायन लिख रहा हूं। ये मेरा CH3, ये मेरा CH3 कार्बोकैटायन हो गया। यहां पर क्या हो गया कि ये कार्बन हो गया मेरा H, ये भी H, और यहां पर क्या हो गया? ये मेरा इथाइल कार्बोकैटायन हो गया। और अब अगला जो कार्बोकैटायन बनाने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे पास कुछ ऐसे होगा, CH3 प्लस और ये H। और मेरा जो है ये सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन है और आखिरी वाला जो होगा वो मेरा थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन होगा। ठीक है, अब इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी है। आप कैसे डिफाइन करोगे? चलो देखो, यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि कोई भी इस कार्बन से अल्फा कार्बन अटैच्ड है ही नहीं, तो ओवरलैपिंग होने के चांसेस नहीं है। तो यहां पर मेरा कितना होगा? 0 हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आ रही है बात? लेकिन यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर क्या है? ये मेरा एक अल्फा कार्बन है। समझ में आ रही है बात? एक अल्फा कार्बन है और इससे कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन। तो अब कितने हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे? 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आ रही है बात? जब आप यहां पर देखोगे, ये फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन था, जब सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन में देखोगे तो यहां पर कितने? 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 3 है। यहां पर भी कितने होंगे? 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी कि ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो यहां पे 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो गए? 6। अब एक बात बताइए, यहां पर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पर 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। मोर स्टेबल कौन होगा? जिसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो ये वाला मेरा मॉलिक्यूल सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। अब आइए, यहां पर कितने? 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पर कितना? 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहां पर कितना? 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन कितना हो जाएगा? 9 हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में हो रहा है? थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन, फिर सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन और फिर फर्स्ट डिग्री एंड 0 डिग्री। तो अब स्टेबिलिटी ऑर्डर देखोगे तो ये सबसे ज्यादा मेरा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, फिर उसके बाद से फिर सेकेंड डिग्री, फिर फर्स्ट डिग्री एंड देन 0 डिग्री। तो ये मेरा स्टेबिलिटी ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। कुछ और एग्जाम्पल, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स के साथ हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार स्टेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, चलिए
तो हाइपर कॉन्जुगेशन में एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल के हिसाब से ही हम डिस्कस करेंगे कि कौन कितना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो लिखा हुआ है, एक दो एग्जांपल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा CH3, ठीक है, यहाँ पर भी मेरा क्या हो गया CH3 और एक जो मॉलिक्यूल्स है वो ये है और फिर ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ये मेरा पहला एग्जांपल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको मैं CH2 लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा CH2 हो गया। फिर ये मेरा पहला एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ये CH3 और ये प्लस और ये, तो यहाँ पर मेरा CH2 हो जाएगा और ये CH3। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि इस कार्बन जो कार्बोकैटायन है उसके जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन क्या हो जाएगा मेरा अल्फा कार्बन। समझ में आ रही है बात? इसको क्या बोलेंगे हम अल्फा कार्बन। तो ये भी मेरा क्या होगा अल्फा कार्बन, ये भी क्या होगा मेरा अल्फा कार्बन। अब बताइए अल्फा कार्बन वाला ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। ठीक है, अल्फा कार्बन वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर कितने बॉन्ड है 2, यहाँ पर कितने 3, यहाँ पर कितने 3, तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो जाएंगे यहाँ पर 8 हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आ रही है बात? अब बताइए यहाँ पर कितने अल्फा कार्बन है 1 और 2 अल्फा कार्बन। अब बताइए यहाँ पर कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है 2 और यहाँ पर 3, तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन कितना हो जाएगा 5। अब 5 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर हो रहा है तो अब स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी 8 वाले की। बेशक यहाँ पर ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो वो मेरा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस सेकेंड वन। सो इसके बेसिस पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इस पॉइंट के बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कि कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा और कौन सा कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होगा। अगर मान लेते हैं कि किसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कोई इंटरमीडिएट रिएक्शन चल रही है उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये है और दूसरा ये है, तो अब आप बता सकते हो कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा कौन सा माइनर। ऑफकोर्स ये वाला ज़्यादा स्टेबल है तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो हम इसके बेसिस पर हम प्रोडक्ट का जो है माइनॉरिटी और मेजर बता सकते हैं। तो इसके बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।